एनएमडीसी के निजीकरण और बस्तर की उपेक्षा के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, सीएमडी के जल्दी प्रस्थान पर नाराजगी। बस्तर में खनिज संपदा के दोहन, स्थानीय युवाओं की उपेक्षा और एनएमडीसी के निजीकरण के विरोध को लेकर आज कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। एनएमडीसी के सीएमडी बस्तर दौरे पर थे, जिनसे चर्चा करने कांग्रेस नेता एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सीएमडी के निर्धारित समय से पहले ही प्रस्थान कर जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीखी नाराजगी व्यक्त की। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुशील मौर्य ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार बस्तर की खनिज संपदा का दोहन कर रही है, लेकिन यहाँ उद्योग स्थापित नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बस्तर के जल जंगल जमीन का शोषण कर आंध्र प्रदेश में प्लांट स्थापित कर रही है। उद्योग के नाम पर बस्तर के युवाओं को रोजगार देने का वादा केवल छलावा साबित हुआ है। एनएमडीसी बस्तर की बजाय बाहरी राज्यों को लाभ पहुंचा रहा है। जगदलपुर के पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बस्तर की खनिज संपदा को लूटने के लिए केंद्र, राज्य सरकार और उद्योगपतियों का एक संगठित सिंडिकेट सक्रिय है। उन्होंने कहा कि नगरनार स्थित एनएमडीसी संयंत्र होने के बावजूद बस्तर के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। खनिज तत्वों के बदले उद्योग लगाने और रोजगार देने का दावा झूठा साबित हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि एनएमडीसी के 90% हिस्से का निजीकरण करने की तैयारी सरकार द्वारा पूरी कर ली गई है, जो बस्तर के हितों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। केंद्र की मोदी सरकार, छत्तीसगढ़ की शायद सरकार बस्तर के खनिज संसाधनों को उद्योगपतियों के साथ एक गिरोह बनाकर सुनियोजित तरीके से छलने का काम कर रही है। कि अभी मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रूप से बात सामने आई है कि आर्सेनल मित्तल, जिसको बेलाडीला के उत्पादन का 25 से 30% आयरन ओर दिया जा रहा है और आयरन ओर पाइपलाइन के माध्यम से अंकापल्ली जा रहा है, खनिज बस्तर का रोजगार अंकापल्ली में, ये बस्तर के युवाओं के साथ अन्याय है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। साथ ही एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण को लेकर जो बातें सामने आ रही है कि 90% शेयर सार्वजनिक कर दिए गए हैं, अब 10% महज एनएमडीसी के पास बचा है। ऐसी स्थिति में इसका भी विनिवेशीकरण तो करने का पूरा इनका तैयारी हो चुका है। बस्तर की जनता से कांग्रेस पार्टी अपील करती है कि इस मसले को लेकर आप सब आगे आएं, विशेषकर युवा, जिनका सपना था कि यहाँ पर उद्योग लगेंगे, रोजगार मिलेगा। एक तरफ तो केंद्र सरकार बोलती है नक्सलवाद खत्म हो गया, दूसरी तरफ यहाँ के खनिजों का दोहन शुरू है। तो अगर आपका नक्सलवाद खत्म हो गया तो उद्योग क्यों नहीं लगा रहे हो बस्तर में? बस्तर के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो? आज इस मामले को लेकर हम एनएमडीसी के जो सीएमडी है अमिताभ जी, उनसे मिलने के लिए यहाँ आए थे और वो यहाँ से भाग गए डर के मारे कि इस तरीके से छुप कर बस्तर का शोषण, दोहन, युवाओं को हक को मारने का काम कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगला चरण में हम एनएमडीसी स्टील प्लांट है, वहां पर भी जाकर कांग्रेस पार्टी बस्तर की जनता, युवाओं के साथ जोरदार प्रदर्शन करके बस्तर हित की मांग करेगी। बस्तर के हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग बस्तर के ज्वलंत मुद्दों पर, विनिवेशीकरण के मसले पर, बस्तर का जो लोहा बाहर जा रहा है और बस्तर में प्लांट नहीं लगकर आंध्र प्रदेश के अंकापल्ली में लगने जा रहा है, यह बस्तरवासी इससे काफ़ी चिंतित है। कांग्रेस पार्टी खासकर इस मसले को लेकर एनएमडीसी के सीएमडी से मुलाकात करना चाहते थे। हम लोगों ने प्रोटोकॉल अधिकारी से भी संपर्क करना चाहा, पर कोई जानकारी नहीं मिल पाने के कारण हम लोग जब एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि सीएमडी चार्टर्ड प्लेन से समय से पूर्व, निर्धारित समय से पूर्व भाग गए। कुल मिलाकर ऐसे अधिकारी बस्तर के हितों पर बात नहीं करना चाहते हैं। बस्तर के वासी अपना खनिज, अपना बस्तर का जल जंगल जमीन को दोहन से रोकना चाहते हैं और यह सरकार, कुंभकर्णी सरकार बस्तर का शोषण करना चाहती है। यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देना नहीं चाहती है, सिर्फ यहाँ का शोषण, प्राकृतिक संसाधनों की लूट, यह बस्तरवासी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कांग्रेस पार्टी इसलिए जब भी लड़ाई लड़ना होगा, लंबी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। स्टील प्लांट लगेगा अंकापल्ली में, यहाँ के रोज 55,000 लोगों को पता चल रहा है कि रोजगार मिल रहा है। यहाँ के लोग क्या करेंगे? यहाँ के युवा लोग क्या करेंगे?
यहाँ की पब्लिक क्या करेगी, यहाँ की जनता क्या करेगी। सब कुछ जब आपको वही करना था तो यहाँ से हमारा खनिज मत लो, आप पानी भी मत लो, आप सब वही व्यवस्था कीजिए। यहाँ के लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो। केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ये यहाँ के लोगों को बस्तरिया के नक्सलाइट खत्म करने के बाद यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना के सारा उद्योग, खनिज सब ये बाहर ले जाएंगे और बस्तर वालों को टुल्लू मिलेगा। कुछ नहीं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जहाँ पे जिस लेवल पे होगा उस लेवल पे विरोध करके यह काम को रुकवाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार और उद्योगपति, इनका एक सामूहिक सिंडिकेट बना है जो एक तरीके से बस्तर की खनिज संपदा का दोहन करके उद्योगपति को सौंपने का काम हो रहा है। आज सीएमडी का बस्तर प्रवास था कि बेलाडीला की खदानों से लगभग 30% हिस्सा आयरन ओर पाइपलाइन के माध्यम से अंकापल्ली भेजा जा रहा है और अंकापल्ली में आर्सेनल मित्तल का उद्योग लग रहा है। वहां पर 55,000 लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया है। लेकिन बस्तर का खनिज, बस्तर का पानी और बस्तर के युवाओं को इस तरीके से छलने का काम जो केंद्र सरकार कर रही है, इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। साथ ही नगरनार स्टील प्लांट को विनिवेश को लेकर जो बातें सामने आ रही है कि 90% शेयर सार्वजनिक विक्रय के लिए रख दिया गया, 10% शेयर ही मात्र एनएमडीसी के पास बचेगा, तो कहां से रोजगार मिलेगा। और जिस तरीके से एनएमडीसी स्टील प्लांट यहाँ लगा था, बस्तर के युवाओं को सपना था कि उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन लोग चले गए। आज तक स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला। इसी तरीके से दक्षिण बस्तर का हम बीजापुर क्षेत्र देखें, वहां पर भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाकर खदानें आवंटित की जा रही है और बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं कि रोजगार मिलेगा। फिर ये बस्तर के युवाओं के साथ पुनः एक छलावा होगा। इस बात को लेकर बस्तर के युवाओं से, बस्तर के लोगों से मैं अपील करता हूं, कांग्रेस पार्टी अपील करती है कि इस मामले को लेकर जागरूक हों, पुरजोर विरोध करें कि जब खनिज संसाधन यहाँ का है तो रोजगार यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, न कि बाहर के लोगों को। इसका हम विरोध करते हैं और युवाओं के साथ मिलकर इसका पुरजोर विरोध आगे भी करेंगे।